बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तारिक, मैं आपका मुतालिब पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हमने चैप्टर नंबर 2 और उसका तफसीली सवाल नंबर 4 पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल या इब्तदाई मुश्किलात, इसके बारे में हमने पढ़ना है। इसकी पहली 2 हेडिंग पढ़नी है। नंबर 1 रेड क्लिफ अवार्ड, सेकंड मुहाजिरीन की आबादकारी। अज़ीज़ तलबा, जैसे गुज़श्ता लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल से दो चार हुआ, जिनमें पहले नंबर पर आइन साजी का मुश्किल थी। सेकंड रेड क्लिफ अवार्ड। ये रेड क्लिफ कौन था? ये बरतानवी वकील था, माहिर कानून और वकील था, जो गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की तरफ से पाक बरसग़ीर हिंद की जो तकसीम थी उसके ऊपर हदबंदी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। क्योंकि इसको जानने से पहले हम इस बात को जानना भी ज़रूरी समझेंगे कि तकसीम के वक़्त हिंदुस्तान के अंदर जो बरतानी हुकूमत की तरफ से वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। आपको ये बताता चलूँ अज़ीज़ तलबा, लॉर्ड माउंटबेटन और मिलिटरी लॉर्ड माउंटबेटन के जो ज़ाती ताल्लुकात थे वो नेहरू और गांधी के साथ ताल्लुकात थे। नेहरू और गांधी ने, कांग्रेस ने साज़बाज़ करके रेड क्लिफ और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साजिश करके वो मुस्लिम अक्सरियत इलाके जो पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहते थे या पाकिस्तान का हिस्सा बनना थे, वो उन्होंने इंडिया को दे दिए और नक्शे के अंदर तब्दीली कर दी और रेड क्लिफ को जो है ना ऊपर दबाव डाला कि ये इन इलाकों को पाकिस्तान से जुदा करके इंडिया के साथ शामिल कर दिया जाए। और रेड क्लिफ जो था बेसिक वो एक सिग्नेचर मशीन के तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया और उसने जो उनको कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से दी गई हिदायत दी गई उस पर अमल करते हुए उसने पाकिस्तानी इस इलाकों पर क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया और लकीर फेर दी और वो इलाके जो पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहते थे या शामिल करना थे वो इंडिया के हवाले कर दिए। तो यही वो रेड क्लिफ है जिसके अंदर उन्होंने यानी हदबंदी कमीशन मुकर्रर किया और हदबंदी कमीशन मुकर्रर करने के बाद और उसने जो गैर मुनसिफाना तकसीम की और गैर मुनसिफाना फ़ैसले किए, जो इंतहाई गलत थे। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहद के तयन के लिए वायसराय ने 3 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए। अब बेटे यहाँ ये MCQs का पॉइंट है, ये MCQs का पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वायसराय हिंद ने हदबंदी कमीशन मुकर्रर कब किया? 30 जून 1947 को। 30 जून 1947 को एक अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेड क्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। और कमीशन के अंदर कौन कौन से थे? 2 मुस्लिम जज और 2 गैर मुस्लिम जज। पंजाब के हदबंदी कमीशन में 2 मुसलमान जजों को तजवीज़ किया गया और इसी तरीके से 2 गैर मुस्लिम जजों के नाम लिए गए। और उसके बाद इसी तरह बंगाल की तकसीम के हदबंदी कमीशन के अंदर 2 मुसलमान जज और 2 हिंदू जजों को यानी गैर मुस्लिम जजों को दिया गया। इख्तिलाफात की सूरत में उसे सालसी करने का फ़ैसले का इख्तियार दिया गया। इस कमीशन ने जो फ़ैसला किया उसे रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बेटा। एक्सरसाइज का बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेड क्लिफ अवार्ड का अहम तरीन फैसला क्या था? ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का।
रेड क्लिफ एवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। माउंटबेटन और रेड क्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके किसके हवाले कर दिए? भारत के हवाले कर दिए। यहाँ तक बेटा ये उसका आंसर है। और गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक उसकी रसाई को मुमकिन बना दिया। देखिए बेटा अजीज तलबा, पाकिस्तान को कश्मीर में दाखिल होने के लिए ज़मीनी रास्ते बेशुमार हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन इंडिया के पास कश्मीर में दाखिल होने के लिए ज़मीनी रास्ता नहीं था। तो माउंटबेटन और जो है उसको खुश करने के लिए, रेड क्लिफ को खुश करने के लिए कांग्रेस की दोस्त नवाजी, कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती के तहत ये फैसला किया गया कि गुरदासपुर का इलाका जो पाकिस्तानी हिस्सा था इंडिया के हवाले कर दिया गया और इंडिया को कश्मीर तक रसाई के लिए क्या किसका रास्ता दे दिया गया? कश्मीर तक की रसाई का ज़मीनी रास्ता दे दिया गया। और इस रास्ता देने से, इस इलाके के देने के साथ ये सबसे बड़ा ये गलत हुआ कि जो ऐसा यानी मुश्किलात पेश आई जिसकी बिना पर आज तक वो कश्मीर का मामला हल नहीं हो सका। आगे आ जाता है बेटा दूसरी हेडिंग, मुहाजिरीन की आबादकारी। हिंदू आज़ादी हिंद और क्या में पाकिस्तान के वक्त कहीं ये बात तय न थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले आ जाएंगे, ये बात तय नहीं थी। लेकिन क्यों वहाँ से मजबूर कर दिया गया और मुसलमानों की जायदादें और ज़मीनें और कारोबार को तबाह कर दिया गया, इवन के मुसलमानों की इज़्ज़तों को पामाल कर दिया गया और उनका बुरी तरह खून बहाया गया। इस हिंदुओं के इस अमल से मुसलमान वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान चले आए और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को ये मजबूर नहीं किया गया कि वो यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चले जाएं, लेकिन वो अपने खुशी से, अपनी रजामंदी से इस मुल्क को छोड़कर कहाँ चले गए? इंडिया चले गए। तो आज़ादी हिंद और क्या पाकिस्तान के वक्त ये कहीं बात तय नहीं थी पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएँ और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले आएँ। बात तो ये थी मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे जिनमें अक़लियतें अपनी पूरी आज़ादी के साथ क्या है सब परचम के साए तले अपने आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। हिंदू मुस्लिम फसादात ने नई ममलकत के मसाइल में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। भारत में पुरअमन आबाद मुसलमानों की बस्तियां जलाकर राख कर दी गईं, कत्ल गारत का बाज़ार गर्म किया गया, ज़बरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान में क्या कर दिया गया? धकेल दिया गया। ये मुहाजिरीन इस हाल में पाकिस्तान आए कि मुहाजिरीन में ज़ख्मी और बीमार भी थे और जिनको मुहाजिर कैंपों में रखा गया जहाँ हैज़े की वबा फूट पड़ी और इलाज मुआलजे की सहूलियात भी नाकाफ़ी थी, जिसकी बिना पर कुछ लोग अल्लाह ताला को क्या हो गए? प्यारे हो गए। अगरचे ये नई ममलकत के लिए एक ज़बरदस्त आजमाइश थी, मगर मुसलमानों ने दिल खोल कर अपने मुहाजिरों की माली इमदाद की और उन्हें खाना और लिबास मुहैया किया। आखिर ये मुश्किल भी वक्त भी गुज़र गया। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने 2 हेडिंग पढ़ी, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 MCQs आए हैं। पहला MCQs के पंजाब और बंगाल के हदबंदी कमीशन कब मुकर्रर किए गए? 30 जून 1947 को। नंबर 2, रेड क्लिफ एवार्ड का अहम तरीन फ़ैसला क्या था? वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन ये पेज नंबर 32 से स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है पेज नंबर 34 के ऊपर। यानी पाकिस्तान में जो सियासी मुश्किलात हैं जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल होगा। यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। आप लोगों ने ये पहली 2 हेडिंग बतौर होमवर्क के लिखनी है और लिख के आप लोगों ने इसको क्या करना है? याद भी करना है। और आप लोग जो होमवर्क है वो आप हमें भेजेंगे, हम आपको चेक कर वापस करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔